दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी वादी का जहां वक्त आज भी सदियों पुरानी रफ्तार से चलता है। आज की वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के एक ऐसे पहाड़ी गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी सुनाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी रिवायत के बारे में बताएंगे जिसे मकामी लोग अपनी खुशहाली और बका का राज समझते हैं। यही वजह है कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ आप देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपके अफगानिस्तान के बारे में मौजूद तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर बदल दे। एक ऐसी जगह जहां सुबह का आगाज गाड़ियों के हारन से नहीं बल्कि पहाड़ों से टकराकर गूंजने वाली अजान, मुर्ग की बांग और बहुते चश्मों की आवाज से होता है। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे मोबाइल फोन के बजाय खुले मैदानों में खेलते हैं, जहां लोगों के दरवाजों पर ताले कम और एतमाद ज्यादा नजर आता है, और जहां जिंदगी की हर सांस फितरत के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक दिलचस्प सवाल है, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारी वीडियोस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कितने मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहां से ये सफर हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में दुनिया जो कुछ जानती है वो अक्सर जंग, सियासत और खबरों तक महदूद होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं बुलंद पहाड़ों और दुश्वार गुजार वादियों के दरमियान एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जो हैरत अंगेज खूबसूरती, सादगी और रिवायात से भरी हुई है। यहाँ के लोगों का रोजमर्रा इम्तिहान है। फिर भी हैरत की बात यह है कि इन मुश्किलात के बावजूद उनके चेहरों पर शिकवा कम और शुक्र ज्यादा नजर आता है। शायद यही वजह है कि जो शख्स एक बार अफगानिस्तान के किसी देहाती इलाके का सफर कर ले वो उसके सादा मगर पुरसुकून माहौल को कभी नहीं भूल पाता। और दोस्तों, अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। आगे आप जानेंगे कि इन गांवों में लोग सर्दियों का सामना कैसे करते हैं, बच्चों की जिंदगी कैसी होती है और वो कौन सी रिवायात हैं जो आज भी नस्ल दर नस्ल जिंदा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि अफगानिस्तान के इन पहाड़ी गांवों के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के गांव की असल रौनक शादी ब्याह की तकरीबात में नजर आती है। यहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशी समझी जाती है। शादी की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। खानदान के अफराद दूर दूर से आते हैं और हर शख्स किसी न किसी जिम्मेदारी में मसरूफ नजर आता है। शादी वाले दिन पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। बाज़ इलाकों में रिवायती मूसीकी बजाई जाती है और मकामी सकाफत के मुताबिक जश्न मनाया जाता है। ख़वातीन रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की गई होती है। मर्द भी रिवायती लिबास में नजर आते हैं जो इलाके की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। हर तरफ खुशी, कहकहे और दुआओं का माहौल होता है। दोस्तों, अफगानिस्तान के देहात में दस्तकारी भी एक अहम रिवायत है। बहुत सी ख़वातीन हाथ से कालीन बनती हैं। दोस्तों, अब हम अपने सफ़र के उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां अफगानिस्तान के पहाड़ी गांव की खूबसूरती के पीछे छुपी वो दुनिया सामने आती है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। ये वो दुनिया है जहां हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है, हर वादी अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी है और हर बुजुर्ग के पास ऐसी दास्तानें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। अब वापस चलते हैं अफगानिस्तान के उन पहाड़ी गांव की तरफ जहां जिंदगी का हर दिन फितरत के साथ एक नया मुआहिदा होता है। यहाँ के लोग जानते हैं कि मौसम उनके लिए सिर्फ एक तब्दीली नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान भी हो सकता है, खास तौर पर सर्दियों का मौसम। जैसे ही खिज़ां अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, पूरा गांव सर्दियों की तैयारी में मसरूफ हो जाता है। मर्द जंगलात और पहाड़ी इलाकों से लकड़ियां जमा करते हैं। ख़वातीन गंदम, आटा, खुश्क मेवाजात और दीगर ज़रूरी अशिया महफूज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चंद हफ्तों बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी और फिर कई रास्ते बंद हो सकते हैं। अफगानिस्तान के बाज़ पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान बर्फ कई फीट तक जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गांव का बैरूनी दुनिया से राब्ता कई दिनों या हफ्तों के लिए मुनक़ता हो जाता है। ऐसे हालात में लोगों को अपनी जमा की हुई खुराक और ईंधन पर इन्हिसार करना पड़ता है। बाहर के दिनों में गांव का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, खेतों में नई फसलों की तैयारी शुरू करते हैं और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं।
इस मौसम को खुशहाली और उम्मीद की अलामत समझा जाता है, क्योंकि सर्दियों की सख्ती के बाद जिंदगी दोबारा मुतहर्रिक हो जाती है। दोस्तों, अफगानिस्तान के देहात में मेहमान नवाजी एक ऐसी रिवायत है जिस पर लोग फख्र करते हैं। अगर कोई मुसाफिर गांव में आ जाए तो उसे अजनबी नहीं समझा जाता, बल्कि मेहमान समझा जाता है। अक्सर लोग उसे अपने घर दावत देते हैं, चाय पेश करते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। मकामी बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान के दूर दराज देहात में भी मेहमान के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये रिवायत सदियों पुरानी है और आज भी इसी तरह जिंदा है। अगर खानों की बात की जाए तो अफगानिस्तान के देहाती इलाकों का खाना सादा जरूर होता है, लेकिन जायके में बेमिसाल होता है। ज्यादातर खाने मकामी अज्जा से तैयार किए जाते हैं। ताज़ा दूध, दही, पनीर, गोश्त, गंदुम और सब्जियां रोजमर्रा खुराक का हिस्सा होती हैं। अफगान रोटी तकरीबन हर खाने के साथ खाई जाती है। सुबह के वक्त ताज़ा रोटी और गर्म चाय का नाश्ता आम होता है। बाज़ इलाकों में शहद, देसी मक्खन और खुश्क मेवाजात भी नाश्ते का हिस्सा होते हैं। जब रोटी तनूर से निकलती है तो उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। दोस्तों, अफगानिस्तान का मशहूर पुलाव दुनिया भर में पसंद किया जाता है। खास मौके पर चावल, गोश्त, गाजर और किशमिश से तैयार किया जाने वाला ये खाना मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर बनाया जाता है। इसी तरह कबाब, शोरबे और मुख्तलिफ रिवायती पकवान भी देहाती जिंदगी का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। दोस्तों, आखिरकार हम अपने इस हैरत अंगेज सफर के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। हमने अफगानिस्तान के पहाड़ी गांवों की खूबसूरती देखी, उनके रस्म व रिवाज को जाना, वहां के लोगों की मेहनत, सब्र और सादगी को महसूस किया। लेकिन अब वक्त है इस सवाल का जवाब जानने का, जो शायद पूरी वीडियो के दौरान आपके जहन में भी गर्दिश करता रहा हो। आखिर ऐसी क्या बात है कि महदूद वसाइल, सख्त मौसम और बेशुमार मुश्किलात के बावजूद उन लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आता है? आखिर वो कौन सा राज है जो उन्हें जिंदगी की सख्तियों के बावजूद मजबूत और खुश रखता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी खजाने, किसी पोशीदा गार या किसी पुरस्कार जगह में नहीं छुपा। इसका जवाब उन लोगों की सोच, उनके रिश्तों और उनके तर्ज जिंदगी में मौजूद है। अफगानिस्तान के बहुत से पहाड़ी गांवों में आज भी एक रिवायत जिंदा है जिसे लोग अपनी असल ताकत समझते हैं, और वो है इत्तेहाद और बाहमी ताउन। जब भी गांव में किसी खानदान को मुश्किल पेश आती है, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। अगर किसी का घर बारिश या बर्फबारी से मुतासिर हो जाए तो लोग मिलकर उसकी मुरम्मत करते हैं। अगर किसी की फसल खराब हो जाए तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो पूरा गांव उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है और हर मुमकिन ताउन फराहम करता है। शायद जदीद दुनिया में ये बात आम महसूस हो, लेकिन उन पहाड़ों में यही रिवायत जिंदगी को आसान बनाती है। यहाँ लोग जानते हैं कि एक इंसान अकेला कमजोर हो सकता है, लेकिन जब पूरा मुआशरा एक दूसरे का सहारा बन जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी महसूस होने लगती है। दोस्तों, अफगानिस्तान के ये पहाड़ी गांव हमें एक अहम सबक देते हैं। वो सबक ये है कि जिंदगी की असल खूबसूरती सिर्फ आसाइशों में नहीं बल्कि ताल्लुकात में होती है। असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि इत्तेहाद में होती है, और असल खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। शायद इसीलिए उन पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोग दुनिया की बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वो हर सुबह नए हौसले के साथ जागते हैं, मेहनत करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए जीते हैं और आने वाले कल पर यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के उन दिलकश पहाड़ी गाँव का हमारा ये सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको कौन सा लगा। और एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी अफगानिस्तान के ऐसे किसी पहाड़ी गांव का सफ़र करना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।